हेलो एवरीवन। इन्वेस्ट ग्रुप में आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं कि निफ्टी में कैसा मूवमेंट हुआ, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ने क्या परफॉर्म किया और सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्म हुआ, देखते हैं कौन से स्टॉक्स निफ्टी के आने वाले टाइम पे मूवमेंट में हमें ऊपर या नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं। जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कवर किया था कि डबल बॉटम इन निफ्टी, राइट। आप सबको याद होगा, वो डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ ये कैंडल लॉन्ग लेग दोजी कैंडल फॉर्म हुआ था। ऐसे टाइम पे मैंने बोला था कि ठीक है, डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और इस कैंडल के हाई पे दो कंडीशंस मैंने डिस्कस की थी। इस कैंडल के हाई पे हम लॉन्ग के डिस्कस थे, ये प्रीवियस स्विंग है हमारा स्टॉप और टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस हमारे इसके नीचे, अभी तक स्टॉप लॉस उस वाले ट्रेड का ट्रिगर नहीं हुआ। और दूसरा जो सिनेरियो मैंने डिस्कस किया था वो ये था कि अगर मैं इसको करूं तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और इसके हाई के ऊपर लॉन्ग करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये दोनों सिनेरियो में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रेड ट्रिगर भी हुआ, कुछ देर ऊपर भी गया, 220 235 तक समथिंग गया था। उसके बाद फिर मार्केट ने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, राइट। तो आई एक्सेप्ट दैट कि हाँ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, मार्केट ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसे मैं एंटिसिपेट कर रहा था। मैं 23,400 तक और 600 तक एंटिसिपेट कर ही रहा था एक्चुअली, राइट। नो इश्यूज। सो मार्केट ने अगर देखेंगे तो बहुत क्लीन प्राइस एक्शन मूव दिया है। अगर थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। सो पहले हम इसको ऐसे देखते हैं कि मैं आपको बेस्ट बोल दूं तो यहाँ पे अगर हम लाइन चार्ट यूज करते हैं, सो लाइन चार्ट में क्या आ रहा है, मार्केट में क्या कर रहा है कि डाउन फॉल आया, बाउंस किया, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ब्रेक डाउन किया। सो ये जो लाइन था इसको ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करने की, या जो अप मूव किया था वो रीटेस्ट करके फिर वापस नया मूव इसने डाउन साइड दिया है, राइट। सो वीकली चार्ट में हम देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे प्रीवियस वीक की क्लोजिंग से इस वीक की क्लोजिंग नीचे हुई है। प्रीवियस वीक की क्लोजिंग 23095 समथिंग या 2390 के आसपास आप बोल सकते हो कि ये क्लोजिंग था। और इसके नीचे ये क्लोजिंग मिली है हमें वीकली बेसिस पे, राइट। सो ये क्लोजिंग बेसिस पे लाइन चार्ट है। सो आइडियली क्या दिख रहा है कि हमें अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे क्लोजिंग बेसिस में, तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि नेक्स्ट सपोर्ट आपका यहाँ कहीं आ सकता है, राइट। और एक छोटा सा जो हमारा डेली कैंडल का लो है वो है, विक्स बना के जो लो है वो है 800 के आसपास है, 7895 800 790, 10-20 पॉइंट बफर में रखना चाहिए, राइट। सो हमें अभी क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कि हाँ ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, जब तक ये स्विंग हाई वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक ना कर दे, या फिर अगर डेली कैंडल क्लोजिंग बोलेंगे तो अपर वीक हो गया जो 800 के आसपास है, ये ना ब्रेक हो, तब तक मार्केट में फ्रेश बुलिशनेस आना मुश्किल है। क्लियर कर पता चल गया। और यहाँ पे एक आइडियली क्या होना चाहिए कि अप ट्रेंड में फॉर्म होना चाहिए, तो ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ, तो जिसकी इसके लो के नीचे कोई कैंडल स्टे करता है, हम वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस करें, डेली टाइम फ्रेम के बाद फिर हमें आके देखना पड़ेगा कि डेली टाइम फ्रेम में इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है। सो ये हमारा टारगेट नीचे जो है 21,000 के आसपास के लेवल्स के लिए 100-200 पॉइंट बफर रख के ये जोन हमारे लिए ओपन अप हो जाएगा। जो हमारा, मैं बहुत वीडियो से इसको डिस्कस करते हुए आया था कि हमारा जो पैनिक लो फॉर्म हुआ था 3 जून, 4 जून का जो लो है, 3 जून का लो है, वो लो टेस्ट मार्केट अभी करना बाकी है। तो वो बहुत कई वीडियोस में मैंने उसको कवर किया हुआ है। सो वो लो टेस्ट हो सकता है अगर इसके नीचे हमें थोड़ा सा स्टे मिल जाए, एक आध वीक का क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग मिल जाए, तो मेरा वो कंफर्म हो जाए ट्रेड। अभी अभी के समय में देखेंगे कि ये जो लो फॉर्म हुआ था, मार्केट कुछ देर के लिए उसके नीचे गया, कुछ देर के लिए उसके नीचे गया और वापस क्लोजिंग ऊपर दी। मींस यहाँ पे दोनों जगह पे क्या हुआ, नीचे से बाइंग पर शाता दिख रहा है। सो हमें एग्रेसिव बाइंग कब मिलेगी, जब हमारे पास इस कैंडल का हाई, बोल सकते हो कि 23,200 250 का रेंज जो है, इसके ऊपर अगर मार्केट अगर स्टे करता है तो फिर एग्रेसिव बाइंग मिलेगी ऊपर के लिए। सो शॉर्टर टाइम फ्रेम बोलते हैं क्योंकि नीचे से बाइंग मिली है, तो यहाँ पे हो सकता है शॉर्ट्स कवर करे और फिर मार्केट ऊपर जाए। कंडीशंस मैंने बता दिया आपको। ये बीच का जोन मेरे लिए नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे बॉटम फिशिंग बिल्कुल ट्राई नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ ही स्विंग ट्रेड के लिए प्लान करूंगा, राइट। अगर हम ओआई डाटा वाइज देखेंगे, सो ओआई डाटा वाइज देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि आपको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है बेसिकली। जो मेजर सपोर्ट निकल रहा है 20,500 के आसपास निकल रहा है, और बीच में कोई खास सपोर्ट आपको दिख नहीं रहा है। आपको अगर ओवरऑल वाई की भी बात करें तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि सपोर्ट आपको 20,500 दिख रहा है, और जो रेजिस्टेंस है वो उसमें थोड़ा सा अनवाइंड होता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस में अनवाइंडिंग भी दिख रहा है। मेजर रेजिस्टेंस 20,300 हो गया, राइट। सो 20,300 एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि 250 का और 230 का समथिंग वो हाई था, तो 300 के आसपास वो रेजिस्टेंस है।
और बीच में थोड़े से अनवाइंड भी हुए हैं और बिल्डअप कुछ खास हुआ नहीं 800। सो आइडियली बोल सकते हो कि 800 के नीचे कोई क्लोजिंग मिलेगी तो ही कुछ बात बनेगी। एक डेली कैंडल क्लोजिंग 800 के नीचे मिली तो आप 500 की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आपको कोई भी डेली क्लोजिंग आपको 200 300 के ऊपर मिलती है तो आप फिर 400 600 800 की तरफ बढ़ जाएंगे। ये क्लियर कट पता चल रहा है प्राइस एक्शन वाइज। अब एक और डाटा के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एंकर वीवअप एक ओल्ड वीडियो है मेरा, आई थिंक नवंबर दिसंबर समथिंग। तो उसमें मैंने डिस्कस किया। तो अगर हमने क्या करेंगे कि अगर हमने कोविड लो मार्क किया है, कोविड लो से एंकर व्यू प्लॉट किया, तो ये जो अपर बैंड का हाई भी आ रहा है वो हमारा आ रहा है 21,000 के आसपास का, +-3 पॉइंट्स। और आप पास डाटा देखेंगे तो यहाँ से बार बार अपर बैंड से मार्केट, चूंकि स्ट्रॉन्ग बुटन में था, अपर बैंड से बाउंस लेके ऊपर जा रहा था। सो क्वाइट पॉसिबल चांसेस है कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी वीकली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग डेली क्लोजिंग मिलती है नीचे, सो हमारे लिए ये टारगेट ओपन अप हो जाएंगे आने वाले टाइम पे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो मैंने बोला था कि निफ्टी से कम वीक बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे वीकली क्लोजिंग बेसिस ऊपर मिली थी। तो हम बात देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी नीचे के दोनों लेवल पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है। इसके नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं मिली है, दोनों कैंडल क्लो ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं इस दोनों के कैंडल क्लो को मार्क कर लूंगा। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा अभी ये, ठीक है। सो इस जोन के ऊपर बुलिशनेस आएगा बेसिकली 49,800, तो हम 50,000 राउंड फिगर लेते हैं, तो 50,000 के ऊपर बुलिशनेस आएगा। और फिर आप वो 51,000 और 52,000 के आसपास के लेवल्स के ट्रेड कर सकते हैं। इसके नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग या 1 घंटे के नीचे स्टे करता हुआ फॉलोअप सेलिंग आएगा, तो फिर ये नीचे के लेवल्स के लिए ओपन अप हो जाएगा बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी के वाई डाटा के बारे में बात करते हैं, ओके। सो बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग कंजक्शन जोन है 49,000 के आसपास का। 49,000 पे बायर सेलर्स दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं। हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 50,000 है, और जो उसके बाद मेजर सपोर्ट है 48,000 है। तो चार्ट पे भी दिख रहा है कि हमारे पास ये 50,000 मेजर रेजिस्टेंस है और 49,000 जहां पे आसपास मार्केट ने क्लोज किया वो। सो अगर मार्केट इसके नीचे स्टे करता है तो आपका फिर 47,000 की तरफ मार्केट, और फिर उसके नीचे 46,000 की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। अब कुछ स्टॉक की बात करते हैं। जैसे हमने एक हैवी वेट स्टॉक है रिलायंस। सो रिलायंस को हम पहले वीकली चार्ट में एनालिसिस करते हैं। तो वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है हमें कि ये कंजक्शन जोन था, मैंने बोला था इसके ऊपर बुलिशनेस आएगी, और इसके ऊपर बुलिशनेस मतलब गया नहीं मार्केट, बुलिशनेस आई नहीं, और ये एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1200 के नीचे स्टे करना या डेली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे फिर ये बहुत वीक हो जाएगा और ये निफ्टी को भी ड्रैग नीचे आने वाले टाइम पे कर सकता है। लेकिन अगर बुलिश सिनेरियो में ट्रेड करना हो तो कैसे करें इसमें। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए यहाँ पे तीनों कैंडल्स एक इंडेक्सिस कैंडल क्लोज हुए हैं और बेसिकली डिमांड जोन के आसपास क्लोज हुए हैं। मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नीचे नहीं जा पा रहा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस जोन के ऊपर मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में आता हूँ, ओके। सो बेसिकली 1240 के ऊपर अगर रिलायंस निकलता है तो मैं 1260 1280 और फिर 1300 प्लस के टारगेट्स के प्ले आउट करूंगा, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है ऑब्जॉर्व करे, तो मेरे लिए जो फ्रेश सेलिंग प्रेशर आएगा वो इसके नीचे ही आएगा, जो 1200 के नीचे स्टे करता है तब। टिल देन नो सेलिंग प्रेशर मेरे पास है नहीं, और ऊपर ये जब इस लेवल को ब्रेक करता है, स्टे करता है, तभी मैं रिलायंस में लॉन्ग करूंगा, तो ही वो निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा, राइट। सर नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस में हम पहले वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में क्या किया कि पिछली वीक में इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर की थी, और आज उसने उसको टेस्ट करके और फिर भी लोअर वीक बना के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट अगर थोड़ा भी सुधरता है तो ये एग्रेसिव बाइंग दे सकता है। तो ये एक काउंटर है जो बहुत स्ट्रांग लग रहा है इस वीक मार्केट में, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आप बोल सकते हो रिलायंस, सारे वीक हैं, और बजाज फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग काउंटर यहाँ पे है जो ऊपर बुलिशनेस शो कर रहा है अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो, राइट। द नेक्स्ट स्टॉक इज हमारे पास एसबीआई, ओके। सो यहाँ पे क्लियर कट आपको पता चला है कि एक वीकली सपोर्ट पे एसबीआई क्लोज हुआ है और इसके बीच में कोई खास सपोर्ट है नहीं। सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, सो अगर कोई भी डेली स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मुझे मिलती है, और एक छोटा सा सपोर्ट बोल सकते हो आप ये लेवल है। सो अगर मेरे को 700 के नीचे कभी भी एसबीआई क्लोज होता हुआ दिखाई देगा तो काफी वीक हो जाएगा और ये बैंक निफ्टी निफ्टी सबको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। सो उस पर ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टॉक इज एलएनटी। सिमिलर कंडीशन, बहुत सारे स्टॉक्स, हैवीवेट स्टॉक्स जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वो बहुत क्रूशियल लेवल पे हैं। जैसे आपने देखा रिलायंस, एसबीआई, एलएनटी। एलएनटी भी देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में बहुत क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है। सो यहाँ पे मेक एंड ब्रेक वाला सिचुएशन है। यहाँ पे अगर जैसे भी इसको अगर डेली कैंडल में ब्रेक करता है तो फिर लोअर लेवल पे ये आने वाले टाइम पे दिखा सकता है आपको, और काफी डीप
करेक्शन मिल सकता है इस काउंटर में। देन नेक्स्ट स्टॉक इज लुपिन। ओके, सो लुपिन में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूं मैं पहले। सो लुपिन ने एक सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, राइट। और इस सपोर्ट के ब्रेक डाउन करने से पहले आप देख सकते हैं, हो सकता है नजर का फर्क होता है, एक लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है और यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिए, तो इस कैंडल के लो के नीचे या टेस्ट करके ऐसा कुछ भी पैटर्न ऐसा इसको ऐसा बाउंस करके रिजेक्शन करके इसको ब्रेक करता है। सो मेरे पास ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट ये वाला लो आ रहा है, ठीक है। माइनर माइनर सपोर्ट है बीच बीच में, जैसे ये लेवल भी माइनर सपोर्ट है जो 1750 के आसपास का है, और उसके नीचे मेजर 1550 है। सो ये पोजिशनल ट्रेड है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में देखें इंट्राडे है नहीं। सो एक आध कैंडल कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं ताकि ट्रेड कंफर्म हो पाए। और आपका स्टॉप लॉस पाएंगे तो ये एक्चुअली यहाँ पे इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस रहता है जो कंजर्वेटिव है, और एग्रेसिव स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो ये आपका 2100, ये जो अपर वीक बना है इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगी और ट्रेड व्यू हमारा जो है निगेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक इज बंधन बैंक। मैंने कई वीडियो में बंधन बैंक को भी कवर किया हुआ है, और बंधन बैंक में भी देखेंगे कि ये मैं बेरिशनेस समवेयर अराउंड इसमें 190 200 के जोन से था, और यहाँ से देखेंगे अभी जो ट्रेड कर रहा है 135 पे ट्रेड कर रहा है। सो बंधन बैंक में स्पेसिफिकली बोलूंगा तो 160 के ऊपर जब तक क्लोजिंग मिलती नहीं तब तक कुछ बाइंग खास दिख नहीं रही है, और नीचे एक लेवल 120 100 और 85 80 तक भी ये आने वाले टाइम पे जा सकता है बंधन बैंक, राइट। नेक्स्ट स्टॉक इज जील। अगर जील आपको याद होगा तो जील भी मैंने कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में और ऐसे भी कवर किया हुआ है, तो जील इज नाउ ट्रेडिंग एट 96। और मैंने उसको एग्रेसिव बोला था कि जब तक ये 160 के ऊपर जाता नहीं, 150 160 के ऊपर जाता नहीं, तब तक मेरे लिए नो बाइंग है जील। और जील देखेंगे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हो आप, और मंथली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था और उसके नीचे मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है। सो अभी भी वही सिचुएशन है कि 135 140, मतलब बेसिकली 140 के आसपास बोल सकते हो, 140 155 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं मिलती डेली टाइम फ्रेम में, तब तक इसमें एग्रेसिव लॉन्ग होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये नीचे के लेवल यहाँ तक भी आने वाले टाइम पे टेस्ट कर सकता है। देन नेक्स्ट स्टॉक इज एयू बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैंने पिछले वीडियो में एयू बैंक भी कवर किया था, तो आपको मुझे ये दिख रहा था यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ये बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सो मैंने मेंशन किया होगा कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो बाइंग कर सकते हैं, और उस लेवल के ऊपर गया नहीं, और ये यहाँ पे अभी मेक एंड ब्रेक लेवल पे है। इसको ब्रेक किया तो ये लेवल बहुत एमिनेंट है जो 460 450 के आसपास का जोन है, और ये ब्रेक किया तो फिर और वीक हो जाएगा आने टाइम पे एयू बैंक में, तो इस पे नजर बना के रखें। नेक्स्ट स्टॉक इज ट्रेंट। ट्रेंड भी मैंने अलर्ट किया था कि देखिए ये 50 5000 और 5100 की तरफ जा रहा है, और आज का जो लो है वो 5033 के आसपास का है, तो ये अब एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास है। आप देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के आसपास है, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर थोड़ा सा और वीकनेस आ जाएगी आने वाले टाइम पे और ट्रेंड में। और ट्रेंड में एक और चीज है कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये यहाँ तक भी आ सकता है आने वाले टाइम पे। ये जोन आपका निकल कर 4500 टू 41 4200, और ये बोल सकते हैं कि ये जब आपको कोई भी वीकली कैंडल और डेली कैंडल 5000 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बिना लोअर वीक के हो, तब ये लेवल्स आने वाला टाइम पे आपको ट्रेंड में दिख सकते हैं। और लेट्स सी क्या होता है। और लास्ट स्टॉक हम जो कवर कर रहे हैं वो है वेदांता, वीडीएल। वीडीएल भी मेक ऑन ब्रेक लेवल पे है, राइट। सो 400 और 405 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो आप फिर आने वाले टाइम पे 370 और 380 और 370 के तरफ लेवल्स की तरफ ये बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे ट्रेड करा फिलहाल के लिए वेदांता, अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे हम लोग। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ट्रेड करा है, तो ये 400 के लेवल के नीचे कोई डेली कैंडल क्लोज मिलेगी तो थोड़ा सा वेरिएशन मोड में ये चला जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया और कुछ भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, बाय।